हेलो सेवन्थ क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग नॉर्मल क्लास नहीं कर पा रहे स्कूल में जाकर। इसीलिए हमारे अनुभा ग्लोबल्स के टीम ने निर्णय किया है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे और बच्चे जो है ऑनलाइन स्टडी करेंगे। सो बच्चे आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे और सीरियसली लेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया तो बस ऐसे हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं लेना है, बिल्कुल सीरियसली लेना है, ध्यान देंगे हम लोग। सबसे फर्स्ट चैप्टर है सेवन्थ क्लास आपके लिए इंटीजर्स मैथमेटिक्स का। मैं धीरेन्द्र सर आपसे बात कर रहा हूँ। तो इंटीजर्स पे थोड़ा ध्यान देंगे। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ओके, पूर्णांक पूर्णांक को समझने के लिए सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन लिया है। जैसे कि यहाँ जीरो से राइट साइड में जब जाते हैं तो वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो से लेफ़्ट साइड में जब जाते हैं तो वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, इतना तो सबको पता होगा। तो हम ध्यान देते हैं, जीरो मीन्स तो जीरो, एंड ज़ीरो से राइट साइड में वो सारे नंबर जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक के सारे नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। अगर हिंदी में जानना चाहो तो उसको आप पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, वन से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। जैसे वन से लेकर इनफाइनाइट तक हम नंबर लिखते हैं, या फिर कैसा भी नंबर, कोई भी नंबर हम लिख ले वो वन से स्टार्ट होकर तो उसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। और इधर से जीरो के लेफ़्ट साइड में जो सारे नंबर्स हैं वो हमारा नेगेटिव नंबर्स होता है। ओके, तो अगर हम इतना नंबर सिस्टम को समझ रहे हैं अगर नंबर लाइन पे, तो हम इसी से डेफिनेशन निकाल लेंगे इंटीजर्स का। ये पूरा होल नंबर लाइन पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो सारे मिलके इंटीजर्स बनाता है। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो इंटीजर्स a combined sets of all the negative numbers, positive numbers and zeros are called integers। मतलब कि इन सब का एक कंबाइंड सेट, जैसे कि एक होल नंबर भी होना चाहिए उसमें, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, नेगेटिव नंबर्स भी, ज़ीरो भी। इस चीज़ को हम नॉर्मली इंटीजर्स बोलेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कंबाइंड सेट्स ऑफ negative numbers and whole numbers are called integers। okay, after that, हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि -1 +2 0 -7 8 4 एट्सेट्रा, बहुत सारे नंबर्स, आप कोई भी नंबर लिख दो उसे हम इंटीजर्स ही बोलेंगे। लेकिन इसे हमें नहीं समझना है, मेन समझना है हम इंटीजर्स का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो ध्यान देंगे हम, सबसे पहले हमें समझना होता है इनका साइन। तो साइन के बारे में समझेंगे। तो साइन को हम ध्यान देंगे। सबसे पहले देखें, माइनस प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे छोटा वाला नंबर जो है माइनस में है और बड़ा वाला नंबर जो है प्लस में है। मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ पे ये बड़े वाले नंबर को, बड़ा वाला नंबर जिसमें हो, जिस साइन में, हम उसी नंबर का उसी साइन को लिखते हैं। तो सबसे पहले -4 +6, मतलब कि +2, लेकिन हम नॉर्मली इसे 2 लिखते हैं। ओके, फिर से +6 -4, इसको भी हम +2 या फिर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद ये दोनों नंबर्स जो है वो माइनस में है, मतलब कि -6 -4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों नंबर्स जो है माइनस में है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें इन दोनों को जोड़ना है और साइन नेगेटिव लगाना, मतलब कि 4 और 6 -10। ओके, उसके बाद 6 + 4, ये नॉर्मली सबको पता है, 6 + 4 प्लस का ही 10 होगा। उसके बाद -4 × 6, यहाँ पर था तो एडिशन और सब्ट्रैक्ट वाला, बट यहाँ पे आ रहा हमारा क्या, मल्टीप्लाई के लिए। अब मल्टीप्लाई के लिए माइनस का साइन और प्लस का साइन, लेकिन अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 6 4 जा -24। ओके, यहाँ पे -4 -6
मतलब ये दोनों माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो उसके बाद साइन हो जाएगा हमारा प्लस का। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 4 6 जा 24। ओके, ये नॉर्मल है बिल्कुल, 6 भी प्लस में और 4 भी प्लस में। आगे प्लस शो नहीं है बट ये प्लस में ही है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 6 4 जा 24। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर डिवाइड में आते हैं तो डिवाइड में भी यही चीज़ है। अगर दोनों डिजिट में माइनस लगा हो तो हम क्या करते हैं, दोनों डिजिट में से हम माइनस हटा सकते हैं, ऊपर नीचे माइनस काट सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब कि 2/3। ओके, उसके बाद -4 6, यहाँ पे क्या करना है हमें, ये माइनस का 4 है मतलब ये माइनस ही रहेगा, और ये 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर होगा हमारा माइनस का 2/3। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद 4 और 6 ये तो नॉर्मल है बिल्कुल, इसमें कोई साइन नहीं है तो हम नॉर्मली से काट देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 2/3। तो अगर इस चीज़ को हमने ध्यान रख लिया, इस चीज़ को अगर आपने ध्यान कर लिया कि ये साइन हम कैसे यूज़ करते हैं, तो बहुत ही आसानी से कैसा भी इंटीजर्स आप सॉल्व कर लोगे। अब आते हैं इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एडिशन प्रॉपर्टीज़ है, इसमें आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें कि a + b = b + a। कहने का मतलब ये है कि a और b अगर कोई दो नंबर हैं, सपोज़ कर लिया कि हमारे पास a = 4 है, b = 2 है, तो हम a की जगह पे 4 + b की जगह पे 2, b की जगह पे 2 + a की जगह पे 4, इस तरीके से हम और लिख सकते हैं इस चीज़ को। 4 और 2 6 = 4 4 6। ये चीज़ ध्यान देंगे आप। और का साइन है, इसे और भी लिख सकते हैं, और या फिर इस तरीके से साइन दे सकते हैं। तो 6 = 6, ये हमारा हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इसी तरीके से हम अगर 3 नंबर ले लेते हैं, सपोज कर लिया = 2, b = 3, c = 4, हम इन दोनों को पहले जोड़ दें या फिर a + b को पहले, मतलब b + c को पहले जोड़े या फिर a + b को पहले, लेकिन आना आंसर उतना ही है। तो एक बार ध्यान देंगे, a की जगह पे 2, तो 2 + b की जगह पे 3, तो 3 + c के जगह पे 4। सेम टू सेम वैसे ही करना हमें। a के जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, b के जगह पे 3 एंड c के जगह पे 4। अब हमें पहले इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। 3 और 4 7, मतलब कि 2 + 7 = ये और का साइन लगा देंगे हम, और 2 + 3 5 और +4, 2 और 7 9 = 9। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आता है हम रिपीटेड एडिशन, मतलब कि जो डिजिट जो है बार बार रिपीट हो, वैसे डिजिट जो बार बार रिपीट हो, जैसे कि 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स है। वैसे हम ऐड करके 10 लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जितना बार होगा डिजिट उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 है 5 टाइम्स, तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करके हमने 10 कर दिया। ओके, अब बात करते हैं हम इंटीजर साइन की। वैसे तो मैंने साइन इससे पहले समझा दिया है, बट इसमें क्या करना है, कुछ बच्चे अगर साइन के हिसाब से समझना चाहते हैं तो वो आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर एक डिजिट हो प्लस में, दूसरा माइनस में, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे माइनस। उसके बाद अगर एक डिजिट यहाँ पे पहला माइनस में, दूसरा प्लस में, तो वहाँ पे हम माइनस करेंगे। और उसके बाद दोनों डिजिट अगर प्लस में हो तो वहाँ भी हम प्लस करेंगे, और अगर दोनों डिजिट माइनस में हो तो वहाँ पे
करेंगे प्लस, बट साइन जो होगा माइनस का होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे वी हैव टू यूज साइन अकॉर्डिंग टू ग्रेटर नंबर्स इन ऐड और सब्ट्रैक्ट, मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्ट में हमें क्या करना है कि हमें नंबर के अकॉर्डिंग क्या करना कि कौन सा नंबर बड़ा है, बड़े नंबर के हिसाब से हमें साइन यूज़ करना है। जैसे मैंने अभी पीछे समझाया था, सपोज कर लिया कि मैंने यहाँ पे लिख दिया -6 + 4 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का साइन जो है बड़े वाले नंबर के आगे लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस वाले साइन का यूज़ करेंगे, और ये प्लस माइनस माइनस तो होगा ही, तो यहाँ पे हम माइनस का 2 लिख सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 2 और प्लस का 6, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर के आगे, बड़े वाले डिजिट के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन, और छोटे वाले के आगे माइनस का साइन। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें प्लस का साइन ही यूज़ करना, मतलब कि हमें लिखना है यहाँ पे 4। सपोज करिए यहाँ पे माइनस का 5 और प्लस का 10, हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस का ही 5। ऐसे नॉर्मली हम इसे इस तरीके से 5 लिखते हैं, +5 नहीं लिखते हैं। अब बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हमने एडिशन प्रॉपर्टीज़ किया था, वैसे ही हमारे पास अब दूसरा है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। जैसे इसमें भी कम्यूटेटिव की बात करें तो ये होता है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर 7 इंटू 8 हो, तो हम b की जगह पे 8 इंटू ए की जगह पे 7, मतलब कि 7 8 जा 56 इक्वल टू 8 7 जा 56, इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। अब आता है हमारा इसी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में, अगर हम ए बी सी नंबर मान ली, जैसे मैंने पहले माना था, तो ए की जगह पे अगर 2, बी की जगह पे 3, सी की जगह पे 4, तो हमें करना क्या है इसमें, ए की जगह पे 2 इंटू बी की जगह पे 3 इंटू सी की जगह पे 4 इक्वल टू ए की जगह पे क्या चीज़ हमें फिर से डालना है, 2 इंटू बी की जगह पे 3 इंटू सी के जगह पे 4, मल्टीप्लाई के आफ्टर 2 इंटू 3 4 जा 12 इक्वल टू 2 3 जा 6 इंटू 4, और का साइन लगा देंगे हम, 2 12 जा 24 इक्वल टू 6 4 जा 24। ये रहा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एडिशन वाले में हमारा 2 प्रॉपर्टी था, लेकिन इसमें क्या है, हमारा एक तीसरा प्रॉपर्टी है, ये अलग से है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते हैं हम, a इंटू बी प्लस सी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमें क्या आता है, हमारे पास आता है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, मतलब कि ये a b से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी बार में a c से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 7 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको 7 2 जा, मतलब कि 7 इंटू 2 और 7 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 4। अब दोनों का आंसर जो हमें सेम मिल जाएगा, मतलब कि 7 इंटू 2 4 6 इक्वल टू 7 2 जा 14 और प्लस 7 4 जा 28। अब 7 6 जा 42 और ये दोनों जोड़ने पे हमारे पास 42 आ जाता है। अब हम इतने सारे मतलब थ्योरी के बाद हम आपको बुक का क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप लोग होमवर्क में से सॉल्व करोगे। आफ्टर डैट मैं इसको, जिस दिन अब आपका सब्जेक्ट होगा मैथ का, उस दिन मैं सबसे पहले आपका होमवर्क, मतलब कि सारे हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे अपना अपना होमवर्क करके, ओके, और रिवाइज करते रहें। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जीरो को समझ लेते हैं। जीरो का यूज़ क्या कैसे करते हैं हम, जैसे कि सपोज़ कर ले कि हमारे पास कोई भी इंटीजर्स में अगर हमें मतलब किसी भी इंटीजर्स में अगर हमें जीरो ऐड करना है,
तो ऐड में क्या करते हैं हम सबसे पहले, जैसे 6 है प्लस है 0, मतलब कि हमें वही चीज़ मिलता है। 0 का वैसे कोई वैल्यू नहीं होता, किसी नंबर के बाद वो लगकर उसका वो वैल्यूबल हो जाता है। सपोज़ कर लें कि हमारे पास नेगेटिव डिजिट है, जैसे -2 + 0 = -2 ही हम लिखेंगे। फिर वैसे ही अगर सब्ट्रैक्ट की बात करें तो सब्ट्रैक्ट में ध्यान देंगे, 6 - 0 मतलब कि 6 ही होगा, ये -2 - 0 -2 ही होगा। अगर मल्टीप्लाई में बात करेंगे तो मल्टीप्लाई में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ध्यान देंगे इस पर। ये 6 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 × 0 का वैल्यू 0, और 0 × 6 ये भी 0, -2 × 0 = ये भी 0। आई थिंक ये लोग आप लोग जान रहे होंगे पहले से, फिर भी मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दिया है। अब ध्यान देंगे इसे, इसी में डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न में अगर 6/0, 0 अगर डिनोमिनेटर में हो तो हम क्या करते हैं उसमें, उसका वैल्यू, उसके वैल्यू की जगह पे ये साइन लगाते हैं, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है। उसके बाद अगर 0 नोमिनेटर्स में हो तो क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू हमेशा हमें 0, मतलब कि ऑलवेज 0 मिलता है। सो थैंक यू।